ब्राजील, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जंगली जीवन के मामले में पहले स्थान पर आता है। इसका कारण ये है कि ब्राजील में स्थित विशाल अमेज़न के जंगलों का 60% हिस्सा इस देश में ही है। अमेज़न वर्षा वन लगभग 67 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन भी है। यहाँ की भूमि बेहद उपजाऊ है और यहाँ की बारिश भरपूर होती है, जिससे यह क्षेत्र जीव जंतुओं के लिए एक स्वर्ग के समान बन जाता है। लेकिन ये स्वर्ग ऐसा नहीं है जहाँ सब कुछ आसान हो। अमेज़न के इन जंगलों में हर जीव को अपनी जिंदगी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ शिकारी इतने अधिक होते हैं कि कई जीवों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। मौत यहाँ कई रूपों में मौजूद होती है, यहाँ तक कि मगरमच्छ, जो एक आम शिकारी है, भी जानलेवा हो सकता है। पिराना जैसी खूंखार मछलियाँ, विशालकाय एनाकोंडा जैसे सांप और जगुआर जैसी बड़ी बिल्लियाँ भी अपनी शिकार की तलाश में हमेशा तैयार रहती हैं। ब्राजील में एक पल भी जीवन की गारंटी नहीं है और यही कारण है कि इस देश में जीवों का अस्तित्व इतना जटिल और साहसिक है। हालांकि ब्राजील का अधिकांश हिस्सा भारी बारिश से प्रभावित होता है, लेकिन जनवरी से मई तक का समय यहाँ सूखा होता है। इस समय में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है और जंगलों में कभी कभी आग भी लग सकती है। हालांकि घने वर्षा वन आग से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, वहाँ सूर्य की तेज रोशनी से घास सूख जाती है और आग तेजी से फैलने लगती है। आग से बचने के लिए सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन ये दौड़ हर किसी के लिए आसान नहीं होती। उदाहरण के तौर पर एक पक्षी कंपो है, जो दीमक द्वारा छोड़ी गई बाम्बी के अंदर अपना घोंसला बनाता है। इस मादा कंपो को आग से डर लगता है और वह घोंसला छोड़कर उड़ जाना चाहती है, लेकिन समस्या यह है कि घोंसले में उसके बच्चे भी मौजूद होते हैं। एक माँ अपने बच्चों को आग के हवाले नहीं छोड़ सकती, लेकिन तेज लपटों ने इस मादा के ममता को हरा दिया और उसने अपने बच्चों को किस्मत के भरोसे छोड़कर उड़ जाने का फैसला किया। करीब आधे घंटे बाद आग इस मादा के घोंसले से गुजर गई। मादा कंपो घोंसले की ओर तेजी से लौटती है ताकि वह अपने बच्चों का हाल जान सके। चमत्कार हुआ और उसके सभी बच्चे आग से बच गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? दरअसल कंपो के घोंसले की दीवारें आग से खुद को बचाने में सक्षम होती हैं। साथ ही दीमक इन बाम्बियों में ऐसे बारीक सुराख बना देते हैं, जिससे एक तरफ से घुसा धुआं दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है, जिससे अंदर का वातावरण सुरक्षित रहता है। बाम्बी में मौजूद चूजों के लिए धुएं से दम घुटने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि दीमक ने इस घोंसले को इस तरह से बनाया था कि धुआं बाहर निकल सके। मुझे लगता है कि इंसानों को भी दीमक से कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों, जंगल में आग लगने के कुछ फायदे भी होते हैं। जब पेड़ पौधे राख के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वे भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं और समय के साथ घास ऊंची और मजबूत हो जाती है, जिसे छोटे शाकाहारी जानवर चबा नहीं पाते। इस वजह से आग के कारण नष्ट हुई घास फिर से नए और कोमल रूप में उगती है। अब इस कोमल घास का एक दीवाना जीव है, जिसे कैपिबारा कहा जाता है। ये सुअर जैसा दिखता है और असल में मूषक यानी चूहों परिवार का सदस्य है। इसे आप धरती का सबसे बड़ा चूहा भी कह सकते हैं। हालांकि इसके दांत बहुत मजबूत होते हैं और यह पेड़ों की जड़ों को भी खा सकता है, लेकिन यह नाजुक घास खाने का आनंद भी लेता है। परंतु इस घास पर ध्यान देने के बजाय कैपिबारा पर ब्राजील के सबसे खतरनाक शिकारी की नजरें टिकी हैं, एक जगुआर। जगुआर को ताकत का प्रतीक माना जाता है। भले ही इसका आकार शेर और बाघों से छोटा हो, लेकिन वजन के अनुपात में ये धरती की सबसे ताकतवर बिल्ली मानी जाती है। जगुआर की बाइट फोर्स 1500 PSI है, जो बाघों से 1.5 गुना और शेरों से 2 गुना ज्यादा है। कैपिबारा ने अपनी तेज नाक से जगुआर की गंध सूंघ ली और पानी में कूदकर बचने की कोशिश की, लेकिन पानी में भी जगुआर के लिए कोई समस्या नहीं होती। ये तेजी से पानी में घुसकर कैपिबारा को पकड़ सकता है, और ऐसा हुआ भी। जब तक कैपिबारा पानी में गहरे तक घुस पाता, जगुआर ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और थोड़ी देर के संघर्ष के बाद उसे पानी से बाहर खींच लिया। अब कैपिबारा का बचना नामुमकिन था। अगर कैपिबारा गहरे पानी में चला जाता तो शायद जगुआर की नजरों से बच सकता था, क्योंकि अमेज़न नदी का पानी बहुत गंदा होता है, जिससे उसमें देखना असंभव हो जाता है। इसका मतलब है कि इस धुंधले पानी में कैपिबारा के लिए छिपना आसान था। लेकिन यह और भी महत्वपूर्ण है कि अमेज़न नदी के पानी में और भी कई खतरनाक जीव रहते हैं, जो शिकार के लिए तैयार रहते हैं। इनमें से एक है ग्रीन एनाकोंडा, जिसे धरती का सबसे भारी सांप माना जाता है। आपने शायद हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि एनाकोंडा इंसानों को पकड़कर उन्हें जिंदा निगल जाता है। हालांकि फिल्मों में ये सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। असल में एनाकोंडा काफी सुस्त होता है। एक बड़ा एनाकोंडा जमीन पर अधिकतम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही रेंग सकता है, जो किसी इंसान की तुलना में बहुत धीमा है। लेकिन पानी में एनाकोंडा की गति बढ़ जाती है।
पानी में इसकी तैरने की गति लगभग 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फिर भी एनाकोंडा खुद भी अक्सर खतरे में रहते हैं, खासकर जब वे छोटे होते हैं। असल में जंगल में आपका अस्तित्व आपके आकार पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जंगल में छोटे जीवों का शिकार तो हर कोई करने की फिराक में रहता है। इस धुंधली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे आकार का एनाकोंडा कुछ शिकारी मछलियों के शिकार का शिकार बनता है। ये मछलियां एनाकोंडा के चारों ओर तैरती हैं और जल्दी ही एनाकोंडा के पूरे शरीर को टुकड़ों में बांटते हुए उसे अपना भोजन बना लेती हैं। इन मछलियों को पिराना फिश कहा जाता है, जिन्हें धरती का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। कहा जाता है कि पिराना नदी में उतरने वाली किसी भी जिंदा वस्तु को अपना शिकार बना सकती है, चाहे वह इंसान हो, हिरन हो या घोड़ा हो। ये मछलियां अपने झुंड के दम पर किसी भी जीव को ढेर कर देती हैं। हालांकि आकार में छोटी होने के बावजूद पिराना का हमला इतनी तेजी से होता है कि शिकार बने जीव के शरीर के टुकड़े उड़ जाते हैं। हालांकि पिराना कितनी खतरनाक होती है, यह एक विवाद का विषय है। कुछ मछली जानकार मानते हैं कि पिराना ज्यादातर मरे हुए जानवरों को अपना भोजन बनाती है। दरअसल पिराना के खतरनाक व्यवहार के बारे में फैली हुई कई अफवाहों के कारण इंसान इस मछली से दूर रहते हैं और इसीलिए हमें इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस कारण से हम पक्का नहीं कह सकते कि पिराना की आदतें क्या हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्राजील के इन घने वर्षा वनों में असल में किस जीव का राज चलता है? शायद आपको लगता होगा कि यहाँ का राजा जगुआर है, लेकिन वास्तव में इस जंगल का राजा जॉइंट ओटर है। जॉइंट ओटर का सामना एक मगरमच्छ से भी हो तो वह उसे खदेड़ सकता है और कई बार तो ये जगुआर को भी दौड़ा देता है। भले ही ताकत और हथियारों के मामले में जॉइंट ओटर एक मगरमच्छ या जगुआर के सामने नहीं ठहरता, लेकिन शासन उसका नहीं चलता है जिसके पास सिर्फ ताकत हो। असल में शासन चलाने के लिए बुद्धिमानी जरूरी है। जॉइंट ओटर समूह में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और इन्हें औजारों का इस्तेमाल करना भी आता है। अक्सर इन्हें मछलियों को पत्थरों से पीटकर मारते हुए देखा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जॉइंट ओटर एक ऐसा जीव है जो नदियों में बांध भी बना डालता है। ये लकड़ी और मिट्टी की मदद से बांध बनाते हैं ताकि मछलियों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिले और वे आसानी से पकड़ी जा सके। मतलब जॉइंट ओटर बड़ा ही बुद्धिमान है। वैसे जहाँ तक बुद्धिमानी की बात है, ब्राजील का एक और जीव भी इसके मामले में बड़ा प्रसिद्ध है। इसे स्कल मंकी या गिलहरी बंदर कहा जाता है। कुछ जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि यह छोटा सा बंदर, जो केवल 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है, इंसानों के बाद शायद ऐसा एकमात्र जीव है जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जानता है। असल में वर्षा वनों में नमी युक्त मौसम के कारण छोटे से घाव भी जल्दी सड़ जाते हैं और ऐसे में गिलहरी बंदर कई प्रकार के पत्तों को अपने दांतों से चबाकर घाव पर लगा लेते हैं। यदि घाव गहरे ना हो तो ये बंदर अपने पेशाब से भी काम चला लेते हैं। वे खुद के घाव पर पेशाब करते हुए उसे साफ रखते हैं, क्योंकि पेशाब में मौजूद अम्ल घावों को बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाता है। कई बार तो ये बंदर एक दूसरे के घावों पर भी पेशाब कर देते हैं। अब भाई, चोट का इलाज करने में शर्म कैसी? वैसे भी कहा जाता है कि जिसने शर्म की उसके कर्म फूटे। मतलब भले ही इन बंदरों की ये हरकतें हमें अजीब लगे, लेकिन जीव जंतुओं का जीवन हमारे बनाए गए नियमों के हिसाब से नहीं चलता। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब जरूर करें।